नमस्कार। यदि हम भ्रष्टाचार के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो सीधा अर्थ यह हुआ कि भ्रष्ट आचार अर्थात ऐसा आचरण करना जो शास्त्र सम्मत नहीं है एवं जो संवैधानिक व सामाजिक नीतियों के विरुद्ध है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इस देश में आज के समय में भ्रष्टाचार अपनी जड़ें पूरी तरह से फैलाए हुए है। देखिए, पहले तो बता दूं, भ्रष्टाचार केवल सरकारी तंत्र में सरकारी कर्मियों द्वारा ही नहीं होता है। भ्रष्टाचार गैर सरकारी कर्मियों, व्यापारियों या समाज के किसी भी व्यक्ति द्वारा हो सकता है, जैसे कि कालाबाजारी करना, मनमाने ढंग से चीज़ों का दाम बढ़ा देना अथवा सस्ता सामान खरीद कर महंगे दाम में बेचना। इसके साथ ही साथ मनी लॉन्ड्रिंग करना, टैक्स चोरी करना, ये सभी भ्रष्टाचार के ही मुख्य रूप हैं। मैंने यहाँ एक चित्र संलग्न किया है जो भारत में हुए सबसे बड़े घोटालों की एक लिस्ट है अब तक के इतिहास में, आज़ादी के बाद से। आप खुद देख सकते हैं, हालांकि वास्तविकता में ये लिस्ट और भी बड़ी है। अब आप देख सकते हैं किन कारणों से हम अन्य विकसित देशों की तुलना में बहुत पीछे चल रहे हैं। भ्रष्टाचार समाज को कहां कहां से प्रभावित करता है, चलिए इसे भी जान लेते हैं। भ्रष्टाचार से देश का आर्थिक विकास अवरुद्ध होता है। दूसरा, देश में अमीरों गरीबों के बीच अंतर में वृद्धि होती है। अमीर और अमीर होता चला जाता है, गरीब गरीब ही रह जाता है। तीसरा दुष्प्रभाव क्या है? भ्रष्टाचार के कारण हमारे दूर दराज गांवों तक आवश्यक मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं। चौथा ये कि किसी भी सरकारी योजना का लाभ 100% आम जनता के पास नहीं पहुंच पाता है। ऐसे और भी बहुत से दुष्प्रभाव हो सकते हैं। हालांकि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कई सख्त कानून हैं, जिनमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों का भ्रष्टाचार जैसे अपराध में लिप्त पाए जाने पर इंडियन पीनल कोड की धारा 161 से लेकर 165 के अनुसार सजा का भी प्रावधान है। लेकिन इन सब के बावजूद डरता कोई भी नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा है, भ्रष्टाचार को पकड़ना बहुत कठिन काम है, लेकिन मैं पूरे जोर के साथ कह सकता हूँ कि यदि हम इस समस्या से गंभीरता और दृढ़ संकल्प के साथ नहीं निपटते तो हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने में असफल होंगे। यह भी देखा गया है, यदि कोई रिश्वत के मामले में पकड़ा जाता है तो बाद में रिश्वत देकर ही छूट जाता है। वास्तव में भ्रष्टाचार एक संक्रामक रोग ही है, जिसका समय रहते इलाज होना अति आवश्यक हो गया है। नहीं तो शायद हम अन्य विकसित देशों से कई वर्ष पीछे धकेल लिए जाएंगे। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए सबसे जरूरी व आवश्यक है अपनी विचारधारा व अपनी संस्कृति को आरंभ से ही सुदृढ़ करना। उदाहरण देकर यदि मैं समझाऊं तो मैं स्वयं विज्ञान व तकनीकी क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं और इसी क्षेत्र में वर्षों से कार्यरत हूं। मैंने या मेरे जैसे हजारों लोग प्रैक्टिकली भ्रष्टाचार को अपने क्षेत्र में कभी नहीं देखा होगा। हम प्राइवेट सेक्टर से हैं, लेकिन हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि रिश्वत क्या होता है, इसकी शक्ल कैसी होती है। हम जैसे हजारों की संख्या में लोग आने वाले महीने की तनख्वाह से ही प्रसन्न रहते हैं। इसका वजह यह है कि हमने अपने करियर के शुरुआत से ही अपने सीनियर्स, अपने मैनेजमेंट या अन्य से ये सब बीमारी अपने क्षेत्र में नहीं देखा है। बिल्कुल कुछ ऐसा ही सरकारी तंत्र में लागू होना चाहिए। यदि किसी विभाग में कोई नया रिक्रूटेड कैंडिडेट आता है तो वह अपने वरिष्ठ अधिकारियों के संस्कार को ही अपनाने की कोशिश करता है। बस यही बीमारी की जड़ है। ट्रेनर, गुरु या शिक्षक को सबसे पहले ठीक होना होगा, तभी आने वाली पीढ़ी सही दिशा में जाएगी। अब्दुल कलाम जी भी कहते हैं, अगर किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर मन वाले लोगों का देश बनाना है तो मेरा दृढ़तापूर्वक मानना है कि समाज से 3 प्रमुख सदस्य ये कर सकते हैं। कौन कौन? माता, पिता और गुरु। धन्यवाद, नमस्कार।